आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए हिंदी के सेट 4 लेकर आया हूं, जिसमें मुहावरे से संबंधित जो है महत्वपूर्ण 25 प्रश्न करने वाले हैं। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि 25 प्रश्न को पूरा करेंगे और यहाँ से जो है आपके एग्ज़ाम में 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं और BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। और यह आपका जो है सेट 4 है। इससे पहले मैंने जो है सेट 3 तक जो है कंप्लीट किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वो सभी वीडियो जो है देख सकते हैं। तो अभी हम जो है सेट 4 के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसमें जो है मुहावरे से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि पहला प्रश्न आपका है कि अंधे के हाथ में बटेर लगना, मतलब अंधे के हाथ बटेर लगना। ये देखिए, अंधे के हाथ में बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ देखिए पहला ऑप्शन, भविष्य की बात को जानना। अंधे को सोना मिल जाना, ये तो होगा नहीं। एकाएक लाभ होना, हानि होना। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यह जो बोल रहा है कि अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब कि एकाएक जो है लाभ मिलना या होना, समझ गए, लाभ होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आप सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से आंसर लगाइएगा। अगला यहाँ प्रश्न आपका है 2 नंबर की, हाथ मलते रह जाना। देखिए, हाथ मलते रह जाना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है कि पछतावा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हाथ मलते रह जाना का मुहावरे का अर्थ होता है पछतावा। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, बेकार का काम करना, पछतावा, मालिश करना, हाथों को गर्म करना। तो हाथों को गर्म करने का अर्थ इसका याद रखिएगा कि होता है कि क्या बोलते हैं, घूस लेना, समझ गए। इसका होता है घूस लेना, समझ गए, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो अगला यहाँ प्रश्न आपका 3 नंबर है। ये बोल रहा है कि चोली दामन का साथ मुहावरे का क्या अर्थ होगा। ऑप्शन देखिए, कटु शत्रुता, दुश्मनी, घनिष्ठ संबंध होना, मेल ना होना। तो देखिए, चोली दामन का साथ होना कहने का मतलब है कि घनिष्ठ संबंध होना। बोलता है ना कि राम और श्याम में चोली दामन का मतलब साथ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर बोल रहा है कि टका सा जवाब देना। देखिए, टका सा जवाब देना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि संकट में पड़ना, बुरा भला कहना, अति क्रुद्ध होना या क्रोध होना, साफ इनकार करना। तो देखिए, टका सा जवाब देना कहने का अर्थ होता है कि पूरी तरह से इनकार करना, मतलब कि साफ इनकार करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है जो कि आप सभी लोगों को याद होगा बचपन से ही, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी भी है कि 9 2 11 होना। क्या है, 9 2 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है चुप हो जाना, भाग जाना, दौड़ना, छुप जाना। तो देखिए, 9 2 11 होना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है भाग जाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो अगला यहाँ पर प्रश्न आपका है 6 नंबर, देख सकते हैं 6 नंबर प्रश्न, मुंह की खाना। मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, नष्ट करना, बुरी तरह हारना, पराजित करना, उदास होना। तो देखिए, मुंह की खाना कहने का मतलब है कि बुरी तरह जो है हारना, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मुंह का खाना का मतलब है मुहावरे का अर्थ का कि बुरी तरह हारना, समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 7 नंबर है, जो बोल रहा है कि कल पड़ना। कल पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए, अस्थिर होना, पश्चाताप करना, चैन मिलना, चुप रहना। तो देखिए, कल पड़ना जो मुहावरे का अर्थ है वो होता है चैन मिलना, समझ गए। कल पड़ना मतलब कि चैन मिलना। इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखिए, मैं काफ़ी 2 कलर से इजी करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। और मैं आपको मुहावरे बता दूँ, जितना भी प्रैक्टिस कराऊंगा, ये सेट 1 है 25 करा रहा हूँ, बाकी भी अभी आएंगे मुहावरे के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, पढ़ते रहेंगे। जो आपको याद है उसे नहीं लिखेंगे, और जो नहीं याद है एक पेज में उसे नोट डाउन करते रहेंगे ताकि आपको रिवीजन के समय ध्यान आए, समझ गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो है बोल रहा है कि हाथ पाँव फूलना मुहावरे का अर्थ क्या है।
ये होता है घबरा जाना, भय में घबराना। देखिए भय से घबराना, बीमार होना, भाग जाना, गुस्सा होना। तो आप सभी लोगों को तो मैंने आंसर बता ही दिया कि हाथ पाँव फूलना कहने का मतलब है कि भय से घबराना। अगर कोई गलती आप कार्य करेंगे ना तो आपका हाथ और पाँव जो होता है फूलने लगता है। समझ गए? इसका आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि लाल पीला होना, ये भी आपको मालूम होगा, काफ़ी ईजी है और आप सभी लोग आए दिन सुनते होंगे। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? लाल पीला होना का विरोध करना, झूठ बोलना, बहुत गुस्सा करना, प्रसन्न होना। तो देखिए इसका हो जाएगा आपका बहुत गुस्सा करना। क्या हो जाएगा? बहुत गुस्सा करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर जो आपका प्रश्न है 10 नंबर कि टूट पड़ना। देखिए टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सेना तैयार करना, आक्रमण करना, बिखर जाना और तोड़ना। तो आप सभी लोगों को मालूम होगा, इजी है ये तो। टूट पड़ना कहने का मतलब है कि आक्रमण कर देना। नहीं, वो पहले ज़माने में सेना बोलता था कि टूट पड़ो दुश्मनों के ऊपर, तो वही बात है कि आक्रमण करना। इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर की तरफ चलते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर है कि आँख फेर लेना मुहावरे का क्या अर्थ है? क्रोधित होना, प्रतिकूल होना, गुस्सा होना, धोखा देना। तो देखिए आँख फेर लेना या आंखें फेर लेना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है प्रतिकूल होना। समझ गए? प्रतिकूल होना मतलब ध्यान नहीं देना। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले चलते हैं प्रश्न के ऊपर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं 12 नंबर है आपका। तो 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ढाक के 3 पात। ढाक के 3 पात मुहावरे का क्या अर्थ होगा? यहाँ पर देखिए परिवर्तन न होना, सुखद परिवर्तन होना, सुखद कार्य करना, किसी प्रकार का कार्य। तो देखिए ढाक के 3 पात मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है कि परिवर्तन नहीं होना या परिवर्तन न होना। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। देखिए गुस्सा होना, कम बोलना, बकवास करना, लड़ाई करना। तो गाल बजाना मुहावरे का जो अर्थ होता है ना वो आपका होता है बकवास करना। बेवजह गाल बजा रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 14 नंबर कह रहा है कि आकाश पाताल एक करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? यहाँ देख सकते हैं कठिन परिश्रम करना, कठिनाई में दिखना, कार्य करना, असाधारण करना। समझ गए? असाधारण करना, असाधारण कार्य। तो इसका आंसर जो होगा आपका हो जाएगा आकाश पाताल एक करना मतलब कि कठिन परिश्रम करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट आपका यहाँ 15 नंबर प्रश्न है कि डंके की चोट पर कहना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो देखिए डंके की चोट पर कहना मुहावरे का जो अर्थ होता है जोर से बोलना, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना और खुलेआम कहना, क्रोधित होकर कहना। तो देखिए डंके की चोट पर कहना का जो अर्थ होता है वह होता है जिसके सामने जो बोलना है वो खुलेआम बोलना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो अगला यहाँ पर आपका 16 नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं कि अटखेलिया सूझना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? मजाक उड़ाना, दिलगली करना, दिल्लगी करना, ईर्ष्या करना, व्यंग्य करना। तो देखिए अटखेलिया सूझना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो आपका जो होता है मैं आपको बता दूं कि दिल लगी करना। क्या होता है? दिल लगी करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अटखेलिया सूझना, इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर जो है बोल रहा है कि गूंगे का गुड़ अर्थ के लिए मुहावरे का चयन करें। गूंगे का गुड़ अर्थ के लिए मुहावरे का चयन करें। यहाँ पर है कीमती वस्तु, असंभव कार्य, दुर्लभ वस्तु, अवर्णनीय अनुभव। देखिए तो गूंगे का गुड़ कहने का मतलब है कि अवर्णनीय अनुभव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। गूंगे का गुड़ का मतलब होता है अवर्णनीय अनुभव। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए आपको 18 दिख रहा है कि गांठ बांधना मुहावरे का क्या अर्थ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी भी है। बदला निकालना, अच्छी प्रकार याद रखना, प्रतिरोध लेना, रस्सी बांधना। तो देखिए गांठ बांधना का मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है अच्छी प्रकार याद रखना। क्या होगा? अच्छी प्रकार याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न 19 नंबर बोल रहा है कि आँखों से गिरना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? निगरानी करना, ध्यान से हट जाना, आदर भाव घट जाना, बहुत प्यार होना। तो देखिए आँखों से गिरना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह होता है आदर भाव घट जाना। क्या होता है? आदर भाव घट जाना। अगर कोई गलत कार्य करेंगे आप तो आपके क्या होगा कि किसी की नज़र में आप जो है गिर जाते हैं, वही बात है यहाँ पर
आदर भाव घट जाना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 20 नंबर है कि लहू का घूंट पीकर रह जाना। क्या है कि लहू का घूंट पीकर रह जाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका आंसर नीचे होगा, देखिए वही आ गया, 20 नंबर यही है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, देख सकते हैं। लहू का घूंट पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध करना, डर जाना, क्रोध शांत होना, अपमान सहन कर लेना। तो बताएं इसका क्या होगा। तो देखिए लहू का घूंट पीकर रहना मतलब कि अत्यधिक क्रोधित होकर अपना अपमान सहकर रह लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अपमान सहन कर लेना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है 21 नंबर कि गुलर का फूल होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। हीन होना, सुलभ होना, दुर्लभ होना, अमीर होना, क्या होगा। तो गुल्लर का फूल होना कहने का मतलब है कि दुर्लभ होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका 22 नंबर है कि उड़ती चिड़िया पहचानना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। उड़ती चिड़िया पहचानना, दूसरों के मन की बात जानना, उड़ते हुए पक्षी को पहचानना, चिड़िया की उड़ान मापना, अंदाजा लगाना। तो इसका आंसर क्या होगा, आप सभी लोग बताएं। तो मैं आपको बता दूं कि उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का जो अर्थ होता है दूसरे के मन की बात जानना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका बोल रहा है 23 नंबर, मैदान मारना। देखिए मैदान मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, संघर्ष करना, लड़ाई जीतना, फिर यहाँ पर भाग जाना, फिर यहाँ पर जमीन नापना। बताएं क्या होगा। तो मैदान मापना जो आपका मुहावरा होता है इसका अर्थ होता है लड़ाई जीतना। क्या होता है, लड़ाई जीतना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए। आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 24 नंबर है। देखिए डराकर जाना, देखिए डकार जाना, सॉरी डराकर नहीं है, डकार जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, हानि उठाना, हड़प लेना, खुलेआम कहना, कठिन काम। तो ये तो इजी प्रश्न है, आप सभी लोगों को मालूम होगा। नहीं बोलता है कि तुम मेरे पैसे ढकार गया, मतलब हड़प लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हड़प लेना। अब हम अंतिम प्रश्न के ऊपर चलते हैं 25 नंबर, और आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। यहाँ देखिए 25 नंबर प्रश्न, बहुत अधिक अभावग्रस्त होना अर्थ के लिए सही मुहावरे का चयन करें। पेट में चूहा कूदना, आटा गीला होना, दाने दाने को तरसना, मुंह उतरना। बताएं क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दाने दाने को तरसना। इसी का अर्थ होता है बहुत अधिक अभावग्रस्त होना। समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो यह जो है 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको जो है मुहावरे से रिलेटेड कराया। आशा करता हूं कि आपको ये जो है वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी लोग जरूर बताइए कि 25 में से जो है आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। धन्यवाद।